किसान भाइयों, आज मैं बात करूंगा धान के बारे में। और बहुत सारे किसानों ने इसके ऊपर प्रश्न किया है और कि धान में खास करके धान की रोपाई तो ऑलमोस्ट हो ही चुकी है कि धान में खरपतवार नाशी के बारे में कि धान में कौन सा खरपतवार, खास करके ब्यूटाक्लोर के बारे में किसी ने पूछा था। तो मैं आज धान के बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगा। धान नॉर्मली वैसे जून के महीने में लोग लगा चुके होते हैं, खास करके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में धान की खेती अच्छी खासी खेती होती है। तो धान जो कुछ लोगों ने अभी भी धान नहीं लगाया है वो तो जुलाई के फर्स्ट वीक तक तो लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले पखवाड़े बारे में भी बात किया था। और धान की खेती के लिए जो जलवायु चाहिए, खास करके वो जलवायु चाहिए जहाँ पर बारिश अच्छी होती है, अच्छी खासी बारिश होती है। कम से कम 100 दिन की क्रॉप तो हो ही जाती है। तो 100 दिन की क्रॉप का मतलब है कि 90 दिन कम से कम, या 100 दिन 80-90 दिन कम से कम इसके खेत में पानी होना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो धान के खेत को पानी की आवश्यकता होती है और पानी नहीं होगा तो धान की खेती, दो तरह की धान की खेती करते हैं, लेकिन जहाँ पानी नहीं होता है वहाँ धान की खेती को थोड़ा मुश्किलें आती हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो धान की खेती के बारे में कि धान की खेती जब हम करते हैं तो उसमें कौन से खरपतवार, बरसात का समय है और खरपतवार तो आते ही रहते हैं। जैसे अगर आपने देखेंगे कि अगर बरसात की शुरुआत के समय में नॉर्मली जब धान लग जाता है तो धान लगाने के बाद इसमें जो वीड्स आ जाते हैं, चाहे वो चौड़ी पत्ते वाले हैं चाहे पतले पत्ते वाले हों, दोनों वीड्स में धान की पैदावार को नुकसान पहुंचता है। और धान अगर वीड फ्री है, अगर फसल जो है या खेत कह सकते हैं कि अगर उसमें खरपतवार बिल्कुल नहीं है तो डेफिनेटली कि प्रोडक्शन पे उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। तो आज हम जो बात करेंगे वो ब्यूटाक्लोर के बारे में कि धान के खेत में रुपाई के बाद देखिए जो खरपतवार नाशी यूज़ करते हैं उसमें ब्यूटाक्लोर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत पुरानी दवाई है, ऑलमोस्ट ये 1973-74 में ये जो ब्यूटाक्लोर आया था मार्केट में मैचेटी के नाम से। और आजकल उसका एक जो है 50% EC इमल्सिफाइव कंसंट्रेशन है। और आज उसके साथ एक आ रहा है पर्टिलाक्लोर। ये दोनों खरपतवार नाशी है और दोनों व्यापक रूप से कह सकते हैं कि धान के खेत में प्रयोग होता है। तो आज जो खरपतवार नाशी है जिसके बारे में ब्यूटाक्लोर और पर्टिलाक्लोर दोनों के बारे में बात करेंगे। जो ब्यूटाक्लोर है वो दवाई कब यूज़ करते हैं, एक इसमें आप जब इसका डब्बा आप लेंगे तो आप इस पे लिखा होता है प्री इमरजेंस। प्री इमरजेंस का मतलब होता है कि पहले खरपतवार निकलने से पहले या खरपतवार के उगने से पहले इस दवाई का प्रयोग करना है। तो कैसे प्रयोग करेंगे? और एक होता है प्री प्लांटिंग से पहले, यानी कि खेत में रोपाई से पहले अगर हम खरपतवार नाशी का यूज़ करते हैं उसको प्री प्लांटिंग करते हैं। जो प्री इमरजेंस होता है उसमें क्रॉप का कोई लेना देना नहीं है, क्रॉप की रोपाई हो चुकी होती है, उसके बाद हम इसको पोस्ट इमरजेंस भी कह सकते हैं, लेकिन प्री इमरजेंस है घास के निकलने से पहले। और एक होता है पोस्ट इमरजेंस जिसको हम कहते हैं घास के खरपतवार के निकलने के बाद हम जब स्प्रे करते हैं, जैसे 2-3 पत्ती का खरपतवार हो जाता है, खास करके सोयाबीन में, तिल में, मूंग में वगैरह में देखा होगा आपने, या माह में या धान में, कनक में या मक्की में हम करते हैं। तो वो पोस्ट इमरजेंस होता है कि खरपतवार निकल चुका होता है, उसकी बढ़वार 2-3-4-5 पत्ते की हो जाती है, उसके बाद हम उसका स्प्रे करते हैं। लेकिन धान में जो है उसकी चूँकि इसकी रोपाई की जाती है। धान की खेती दो तरह से होती है, एक तो डायरेक्ट सीडेड करते हैं और दूसरा इसकी नर्सरी लगाते हैं, नर्सरी फिर उखाड़ करके इसको ट्रांसप्लांट करते हैं। तो नॉर्मली जो ट्रांसप्लांट करते हैं वो पडल्ड खेत में करते हैं। पडल का मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा पानी भर देते हैं, उसमें ट्रैक्टर चलाते हैं या हल चलाते हैं और बिल्कुल ही गाढ़े की तरह इसको गाढ़ा बना देते हैं, मिट्टी को घुल जाती है और उसमें खरपतवार को सभी को छान करके निकाल लेते हैं। उसके बाद जब मिट्टी सेटल हो जाता है अगले दिन, तो इसमें फिर हम नर्सरी जो 6 से 8 इंच की या 10 इंच की हो सकती है, इससे भी बड़ी भी हो सकती है, उसको उखाड़ने के बाद हम नर्सरी से ला करके इसको हम इसमें लगाते हैं। तो खरपतवार नियंत्रण करते समय लोगों में कन्फ्यूजन ये होता है कि हम जो ब्यूटाक्लोर है उसको कैसे प्रयोग करें। ब्यूटाक्लोर को प्रयोग करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर आप ब्यूटाक्लोर प्रयोग करना चाह रहे हैं तो इसकी मात्रा कितनी लेनी है। ब्यूटाक्लोर 1 एकड़ यानी करीब करीब 10 कनाल में 1 लीटर की आवश्यकता होती है। 1 लीटर या 1.25 लीटर की करीब करीब आवश्यकता होती है। जो 50% इमल्सी, इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो 50% है
और तो 50% एक्टिव इंग्रेडिएंट वाले ब्यूटाक्लोर को हम कैसे यूज़ करेंगे सबके बारे में आपको बताएंगे और किस स्टेज में करना है। तो धान की रोपाई आपने कर दी, तो ये जो मात्रा लेनी है, अगर आपका 10 कनाल का खेत है तो करीब करीब 1.5 लीटर की आवश्यकता आपको पड़ेगी। और अगर 1 हेक्टेयर है जो 2.5 एकड़ का होता है तो आपके लिए 2.5 से 3 किलोग्राम 3 लीटर की आवश्यकता होगी। ये दोनों फॉर्म में आता है, एक ग्रैनुलर फॉर्म में दानेदार होता है और जिसको हम छट्टा लगा सकते हैं, और दूसरा होता है लिक्विड फॉर्म। तो मोस्टली हम लिक्विड फॉर्म वाला ही यूज़ करते हैं। तो इसको प्रयोग करने के लिए मैं चूँकि इसको बहुत सिंपल कर देना चाहता हूँ कि लोग इसको समझ सकें। ब्यूटाक्लोर को प्रयोग करने, धान की आपने रोपाई कर दी, खेत तैयार कर लिया, खेत तैयार करने के बाद आप उसमें पडल कर दिया, जिसको हम बोलते हैं कि बिल्कुल ही पानी भर करके खेत को तैयार करके बिल्कुल गीला कर दिया। उसके बाद अगले दिन जब 3-4 सेंटीमीटर या 5-6 सेंटीमीटर पानी उसमें रहता है, उसके बाद इसमें डायरेक्टली हम धान के पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। इसकी रोपाई कर दी। रोपाई करने के बाद आपने क्या करना है कि 24 से 72 घंटे के अंदर आपने ब्यूटाक्लोर का प्रयोग करना है, मतलब 2 से 3 दिन के अंदर। अब क्या होता है कि इसके लिए 2 चीज़ें आवश्यक है। जब ब्यूटाक्लोर आपने प्रयोग करना है खरपतवारनाशी धान में, तो एक तो खेत में 2-3 दिन पहले पानी होना चाहिए, यानी कि खेत में पानी आपको चाहिए, हर हालत में पानी उसमें होना चाहिए खेत में। जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं तब उसके जैसे रोपाई जब करते हैं धान के पौधे की, तब भी पानी होता है, और इस पानी को कम से कम 3 से 4 दिन तक खड़ा रहना है। मतलब अगर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए अगर आपने ब्यूटाक्लोर दवा का प्रयोग कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है कि धान की रोपाई के 24 से 72 घंटे के अंदर आप चाहें तो इसको रेत में मिला करके, जैसे दवाई है सूखा रेत ले लें, और यूरिया की रेत में आपने जैसे 10 किलो 1 एकड़ में आपने करना है तो 20-25 किलो रेत में आप इसके दवाई को मिला लीजिए और फिर इसको आप छट्टा लगा दीजिए। एक तरीका तो ये है, बड़ा आसान है कि आप इसको छट्टा लगा सकते हैं यूरिया की तरह। दूसरा है कि इसका जो दवाई है इसको आप किसी भी बोतल में भर लें, जैसे कोको कोला का या पेप्सी का या कोई भी चीज़, आधा लीटर 1 लीटर का बोतल होता है, उसमें दवाई को बिना पानी मिलाए उसमें भर लीजिए आप। और भरने के बाद इसको हाथ से घुमाते हुए आप आगे बढ़िए ताकि आपको पता लगे, क्योंकि ये दवाई जो है वो पानी की सतह पर जैसे ही गिरता है तो ये पानी की सतह पर फैलने लगता है। ये इमल्सिफाइड, इसमें कोई पानी मिलाने की आवश्यकता नहीं है, और पानी पर एक फिल्म बना देता है, और जो फिल्म बनता है वही फिल्म जो है घास, नए खरपतवार जो उगने वाले हैं उसको कंट्रोल करता है, उसको उगने नहीं देता। इसलिए कहते हैं कि प्री इमर्जेंस, खरपतवार के थोड़ा भी उगने, जो हमें नहीं भी दिखता है, थोड़ा भी उगने से पहले आप इसको इसको छिड़काव कर सकते हैं। इसलिए दूसरा है कि अगर कोई लोग सोचता है कि हमारा तो 1 सप्ताह हो गया है और हमें मौका नहीं मिला, बारिश हो रही थी और हमने स्प्रे नहीं किया या इसका दवाई का प्रयोग नहीं किया, तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे पानी में, तो अगर पानी में कोई खरपतवार नहीं दिख रहा है तो इसको 6-7 दिन के बाद भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए ब्यूटाक्लोर का आप प्रयोग दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो आप रेत में मिला करके इसको एज ए छट्टा लगा दीजिए, या फिर दूसरा तरीका है कि कोको कोला के बोतल लीजिए और उसमें भर लीजिए और हाथ से घुमाते हुए आप चलिए। तो जितना तेज आप इसमें 2-3 छेद इसके ढक्कन में कर सकते हैं, जितना तेजी से जितना दूर तक आप हाथ को घुमा सकते हैं तो ये फैलेगा। मैं नहीं कहूँगा और कि आप स्प्रे करें, स्प्रे भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि दवाई को आप स्प्रे पंप में मिला करके आप इसको स्प्रे नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि स्प्रे करने में लेबर ज़्यादा लगेगी, बार बार आपको खेत से बाहर निकलना पड़ेगा और बार बार आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि 15 लीटर के बाद फिर पंप को भरना पड़ेगा। तो ये चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं तो जैसे आपको पता है कि मेरा ये 1 एकड़ का खेत है, तो आप अपने 1 एकड़ के खेत में पानी रहना चाहिए। खेत में 3 से 4 सेंटीमीटर ऊपर या 5-6 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए, और पानी आपके खेत में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पानी आपके खेत से बह के दूसरे खेत में जा रहा हो तो सारी दवाई जो है वो उसका असर खत्म हो जाएगा, वो दूसरे खेत में चला जाएगा, क्योंकि ये जो लेयर है इमल्स, ये ऑयल की तरह होता है और ये पूरी तरह से अगर खेत से पानी जा रहा होगा तो ये बाहर निकल जाएगा। तो ये आपने चेक करना है कि आपके खेत में पानी स्थिर रहना चाहिए। उसके बाद आपके खेत से निकल के पानी दूसरे के खेत में नहीं जाना चाहिए, कम से कम 4 से 5 दिन तक।
तो उसके बाद आपने इसको डब्बे में 4-5 लीटर जो है बोतल में भर लीजिए और अपने साथ बांध लीजिए या पॉकेट में रख लीजिए, और उसके बाद एक एक दवाई को आप खोल करके और हाथ घुमा करके आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। ये एक फिल्म के रूप में बन जाएगा। और अगर खेत आपका, अगर आपको लगता है कि इससे अच्छा तरीका है तो आप लेके चल सकते हैं। तो 20-25 किलो ये, क्योंकि इसमें भारी नहीं होगा, 3 बोतल होगा, 1.5 लीटर दवाई होगी, अगर 1 एकड़ में करना है 1.25 लीटर 1.5 लीटर करीब, तो इतना ही वजन होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप यूरिया की तरह छट्टा लगाएं तो आप इसको रेत में मिला लीजिए, और रेत में मिलाने के बाद आप इसको चलते रहिए और इसको छट्टा लगाते रहिए। तो दोनों तरीके से आप इसको, लेकिन मैं तो कहूँगा कि बोतल में भर करके जो इसको स्प्रे किया जाए, हाथ को घुमा करके जो छिड़का जाता है, क्योंकि इसमें 2-4 छेद करने के बाद इसका दवाई बड़ी तेज़ी से निकलता है और एक आइडिया आपको लग जाएगा कि हमारा 250 ml या 500 ml का जो बोतल है उसने कितना एरिया आपका कवर होना चाहिए। तो ये अगर पूरे खेत में अगर आपने लगा दिया तो पूरा खेत भी आपका कवर हो जाएगा और ये लेयर पानी पर फैलता है। जैसे ही पानी पर गिरता है आप देखेंगे इसके कि ऑयल की तरह, तेल की तरह ये खेत फैला हुआ नजर आएगा। तो एक दोनों में से कोई भी तकनीक आप अपना सकते हैं, या तो रेत में मिलाइए और या फिर रेत में मिलाकर छट्टा लगाइए, या फिर बोतल में भर करके आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, इसको हाथ से घुमा करके आप इसको छिड़काव कर सकते हैं। नॉर्मल जो पंप हम करते हैं उस पंप से स्प्रे करने में काफ़ी मेहनत लगेगा, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैंने बोला कि 3-4 दिन पहले कम से कम इस खेत में पानी होना चाहिए, और उसके बाद 3-4 दिन के जब आप दवाई स्प्रे करते हैं उसके 4-5 दिन तक और भी पानी खड़ा है। तो इसलिए किसी भी हालत में पानी सूखना नहीं चाहिए। तो उस खेत में आप, जिस खेत में पानी स्थिर हो जाता है, उस खेत में आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, छिड़काव यूज कर सकते हैं। और इस यूज़ करने के बाद 3-4-5 दिन, जैसे मैंने बोला 1 सप्ताह तक अगर ये खेत का पानी दूसरे के खेत में नहीं जाता है तो बहुत ही अच्छा, वेल डन। 2-3 दिन अगर रह जाता है, 2-3 दिन के बाद भी अगर किसी तरह से बहुत तेज़ बारिश हो जाती है तो चांसेज है कि ऐसा हो सकता है कि वो जो दवाई है बह करके दूसरे खेत में चला जाए। तो इसलिए आप इसको रिकमेंड यूज कर सकते हैं। और मैंने आपको बोला कि रोपाई के वैसे तो 72 घंटे के बाद, लेकिन अगर आपके खेत में घास अभी भी नहीं आया है तो 6-7 दिन के बाद भी इसको आप स्प्रे कर सकते हैं। तो ये तो दोनों तकनीक आप इसको अपना सकते हैं। जो ब्यूटाक्लोर है वो 50% इमल्सिफाइड है, और जो पर्टिला क्लोर है वो भी 50% जो है 50% इमल्सिफाइड कंसंट्रेशन है। जो ब्यूटाक्लोर है वो चौड़ी पत्ती और पतली पत्ती दोनों खरपतवार को मारता है, जबकि पर्टिला क्लोर जो है, कुछ एक खरपतवार ऐसे हैं जिसको ब्यूटाक्लोर का असर कम पड़ता है। उस हिसाब से अगर कहें तो पर्टिला क्लोर जो है वो ज़्यादा असरदारक है। तो अगर आप चाहें तो पर्टिला क्लोर का यूज़ कर सकते हैं। किसान भाइयों, मेरा कहना यह है कि धान एक ऐसी फसल है जो पानी, जिसके खेत में पानी स्थिर रहना चाहिए। जो पडलिंग कर करके, खास करके रोपाई करके धान जो करते हैं, खेती करते हैं, उसमें खरपतवार की समस्या शुरुआत के 25 से 30-40 दिनों तक बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो उस हिसाब से अगर आपको खेत को खरपतवार से, आपके खेत को वंचित रखना है कि खरपतवार ना आए, तो ब्यूटाक्लोर जो मैचेटी के नाम से आता है, बहुत पुरानी दवाई है और बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज करते हैं। पर्टिला क्लोर की बात करें तो पर्टिला क्लोर आप थोड़ा कम दवाई, जैसे वो अगर 1.5 लीटर लगता है 1 एकड़ में, तो इसको 1 लीटर की आवश्यकता होती है। तो दोनों को आप यूज कर सकते हैं। और धान में खरपतवार बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्रोडक्शन को। अगर धान में अगर खरपतवार, इसीलिए कहते हैं कि हम खेत को वीड फ्री रखते हैं। वैसे तो अगर आपके खेतों में धान खरपतवार कम आते हैं तो उस हिसाब से तो मैं कहूँगा कि आप हाथ से भी, अगर आपके पास लेबर की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो हाथ से भी आप खरपतवार को निकाल सकते हैं। वो भी आजकल टेक्निक बढ़िया है। अगर आपके पास लेबर की प्रॉब्लम नहीं तो आप चाहें तो आप केमिकल वीड कंट्रोल से भी इसको कर सकते हैं। किसान भाइयों, मैं 3-4 पॉइंट आपको बताया। पहला, ब्यूटाक्लोर एट द रेट ऑफ 1.5 लीटर प्रति एकड़, यानी करीब करीब 1 से 1.5 लीटर प्रति एकड़ 10 कनाल में आपको इतना यूज़ करना है। खेत में 3-4 दिन के बाद यूज़ करना है। रोपाई करने, धान की रोपाई के 3-4 दिन बाद करना है। और खेत में, अगर आपके खेत में 1 सप्ताह पहले लगा रोपाई कर दिया है, उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। 70 to 80% तो खरपतवार को ये कंट्रोल कर ही देगा। तीसरी बात, खेत में 3-4 दिन पहले भी पानी होना चाहिए, और जिस दिन आपने दवा छिड़का है उसके 3-4 दिन बाद तक भी होना चाहिए। चौथी बात कि धान के खेत में ये खरपतवार नाशी जब भी आप यूज़ करते हैं तो ये दोनों तरह के खरपतवार को, जो भी घास
घास उस सीजन में आते हैं उस सभी को ख़त्म करता है। तो पर्टिला क्लोर थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव है, ब्यूटा क्लोर थोड़ा कम इफेक्टिव है। लेकिन ब्यूटा क्लोर अगर आप ज़रूरी नहीं है कि ब्यूटा क्लोर को बिल्कुल राइट ऑफ कर दे कि नहीं यूज़ करना है, ब्यूटा क्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। और चौथी बात कि ये दवाई जब हम स्प्रे करते हैं तो आपके खेत से पानी बह करके दूसरे के खेत में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपके खेत में की सारी दवाई वहाँ चली जाएगी। तो ये तो 2-4 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। और धान की खेत के लिए वीड कंट्रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है। प्री इमरजेंस, मैंने आपको बोला ये प्री इमरजेंस सेलेक्टिव वीडिसाइड हर्बिसाइड है। प्री इमरजेंस मतलब धान के खरपतवार निकलने से पहले ये क्या करता है ब्यूटा क्लोर कि जो खरपतवार निकलते रहते हैं, निकलने वाले जंग अंकुर, उसके ग्रोइंग पॉइंट पे इफ़ेक्ट करता है और उसके जड़ को ख़त्म करता है। इसलिए ग्रोइंग पॉइंट नहीं निकलना चाहिए। अगर वो पहले निकल जाएगा और उसके बाद इसका स्प्रे करेंगे तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए जो सबसे टॉप पोर्शन है, उसी जो सेंसिटिव पोर्शन है, उसी को ये सबसे ज़्यादा, इसलिए अंकुरन से पहले या निकलने पानी, अब धान के खेत में पानी है तो आपको खरपतवार तो धान के पानी से ऊपर आएगा तभी दिखेगा। तो वो आपने ध्यान रखना है कि धान पानी से ऊपर खरपतवार बिल्कुल नहीं आया हो, तभी आपका इसका स्प्रे करें। और इसीलिए कहते हैं कि 72 घंटे के अंदर इसका स्प्रे कर देना चाहिए। और अगर हो सकता है तो 3-4 दिन या मैक्सिमम 6-7 दिन के बाद भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। थोड़ी इसकी इफेक्टिवनेस, इसकी जो इसकी जो वीड किलिंग की जो प्रॉपर्टीज़ है वो थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, लेकिन खरपतवार को तो ये नियंत्रित करेगा ही। इसलिए किसान भाइयों, मेरा कहना ये है कि जब आप खरपतवारनाशी आप इसको यूज़ करें ये ब्यूटा क्लोर, तो ये खरपतवार उगने से पहले करें। भाइयों, मैं यही बात आपको बता रहा था कि जो धान है उसमें वीड कंट्रोल को टाइम से करें, वीड मैनेजमेंट टाइम से करें, और ये सही समय है खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए। वैसे तो केमिकल वीड कंट्रोल कभी भी ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आजकल लेबर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि आपको खरपतवारनाशी का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीड कंट्रोल के लिए मैं धान के लिए आप लोग को बता रहा था। और ये खरपतवारनाशी जो है ब्यूटा क्लोर या पर्टिला क्लोर, ये मार्केट में अवेलेबल है। मैचेटी के नाम से आता है या किसी और नाम से भी, ट्रेड नेम से आता है, बस उसमें ब्यूटा क्लोर 50% ईसी देखना ज़रूरी है और इसको आप स्प्रे कर सकते हैं। तो जो धान उगाने वाले किसान हैं उनको चाहिए कि ये वाला खरपतवारनाशी ज़रूर प्रयोग करें अपने खेत को वीड फ्री रखने के लिए। तो किसान भाइयों, धान के खेत मैं आप लोग को बता रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद।